बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज भूषण गवई का कल बड़ा रौक खराब था क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज थे जिनके पास में पूरी सुनवाई कंप्लीट हो गई, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनका कुछ अंकित दलीलें पेश करनी थी और वो कंटिन्यूअसली पिछले 3-4 हफ्ते से वो एक के ऊपर एक एडजॉर्नमेंट ले रहे। वो चाहते थे कि भूषण गवई के पास में ये मैटर नहीं आए, जिसके वजह से सरकार तकलीफ में नहीं आए करके वो हर वक्त वहाँ पे चीफ जो ये होते हैं वहाँ के इंचार्जेस अटॉर्नी जनरल्स, वो बार बार अपने जूनियर को भेज के कहते हैं कि ये इसमें बिजी है, उसमें बिजी है। जस्टिस भूषण गवई काफी नाराज हो गए कि तुम लोग हमसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये लेकिन गलत है। ये लोग इसमें सरकार के वजह से मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस के विरोध में है कि कोई चीज तुम जानबूझ के हमसे लेके भाग रहे हो। कल ऐसी भी न्यूज थी कि किसी भी हालत में भूषण गवई के पास में ये मैटर नहीं आए, ऐसे टाइप का बहुत सारा मसला चला। मित्रों, ये सब भी कुछ जो भी है, लेकिन एक अल्टीमेटली पार्लियामेंट ये सबसे बड़ी है। यदि बिहार का इलेक्शन सही मायने में सरकार की इसमें आ जाता है और ये गवर्नमेंट को कभी गिर गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर में बहुत सारे प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। पार्लियामेंट में पूछा जा सकता है कि आपका रिव्यू तो लो, ठीक है, आपका जस्टिस को रिक्रूट करने वो बात और है, लेकिन लोग पब्लिक के इश्यूज यदि जब तुम लोगों ने नहीं डिसाइड करते हो तो कितने कौन से कर रहे हैं, और आप 20-20, 25-25 साल से जो तुम्हारे पास में फाइलें पड़ी हुई है उसके ऊपर में आपने क्या डिसीजंस लिया और क्यों नहीं कर रहे, ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस रहे या दुनिया में कोई भी रहे। इसका ही मतलब कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सब मालूम था कि हमारे यहाँ कोई भी सिचुएशंस में यदि पार्लियामेंट भी यदि गलत को करते तो सुप्रीम कोर्ट को उसको देखना है, सुप्रीम कोर्ट में देखना है तो प्रेसिडेंट को देखना है, प्रेसिडेंट भी यदि जब कुछ करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को देखना है, या फिर पार्लियामेंट को पूरे अधिकार है सब कि ये सब इश्यूज को, पब्लिक इश्यूज को पार्लियामेंट में रखे, उस पर चर्चा करे और इंस्ट्रक्शंस दे, या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शंस भी दे सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। इवन यही नहीं तो पिछले वक्त जो जुडिशियली रिक्रूटमेंट का जो इश्यू था वो इश्यूज के ऊपर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि इस तरीका से भ्रष्टाचार चलते रहे और इस तरीका से गति चलते रही तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सकती है या स्पेशल बॉडी बना सकती है कि जिसके तहत गवर्नमेंट के भी कुछ नुमाइंदे रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन के भी लोग रहेंगे, ऐसे टाइप का कुछ ना कुछ हो सकता है। तो निश्चित रूप से अपने देश का जिस तरीका से संविधान बना, ये संविधान इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना अच्छा बना के रखा क्योंकि बाबा साहब को हजारों साल की यहाँ की परंपरा, यहाँ की बदमाशियां, हर चीजों के परिचित थे वो, और उनको मालूम था कि ये कहाँ तक भागेंगे और कितना भागेंगे। मित्रों, एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि 11 साल में इन लोगों की सत्ता है पूरे आरएसएस की, और यहाँ पे मनुवादी संस्थाओं के सही होने के पश्चात भी उन्होंने क्या किया, वो 1-2 नाम बदल देने, ये करने का, वो ऐसी छोटी मोटी भुट्टे चोरी की और बाद में सब वोट चोरी करके अपने आप को प्रस्थापित करने का काम किया। लेकिन आज जिस तरीका से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, शाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश जी को इतने गंदी भाषा से संबोधित करने के बाद में भी उनको कोई जू नहीं पड़ी, और उन्होंने कहा कि भाई मैंने कुछ गलत बोला होगा तो आप बताइए मुझे। एक आदमी 500-500, 300-300 बार वोट कर रहा है, बाहर से आ रहे, सब झूठी वोटर लिस्ट बनाई है, तो ये सब इसके ऊपर में जब इतने पब्लिक मीटिंग में उन्होंने बोलने के पश्चात भी इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये नहीं है, शांत है ना। गवर्नमेंट ने अभी तक तो एफआईआर करना था कि भाई ये गलत है, उन्होंने जब सबूतों के साथ में बताने के बाद में भी ये सब चुप बैठे हैं। इसका ही मतलब है कि तुम किसके साथ पता जाओगे, तो अल्टीमेटली पब्लिक की है तुम्हें कि जो तुम्हें रास्ते पे ला सकती है। इश्यूज ऐसे भी है कि बहुत सारे लोग पूरे तैयारी में है कि बिहार में यदि जब कुछ उल्टा खेल हुआ और ये नहीं हुआ तो सब के सब लोग बहुत रास्ते पे आएंगे और काफी गवर्नमेंट को परेशानी हो सकती है। और निश्चित रूप जहां राजा ही कमजोर हो और इस तरीका से चोरी से कोई कुछ काम करे तो निश्चित रूप से वो ज्यादा डरता है। इस वक्त मुझे लगता है कि जो बाहर से जो आके वोटिंग करते थे उनका प्रमाण बहुत कम हो गया होगा, हार्डली होगा, मैं ये नहीं करता हूँ कि वो नहीं होगा, लेकिन जो प्रमाण होगा तो वो डरेंगे। ये कोई भी आदमी जब 1-1, 2-2 बार वोटिंग और इंक लगाता है तो निश्चित रूप से अगले वाले को मालूम रहता है
और जब नीचे के बूथ लेवल पे जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी ये होते हैं लोग तैनात होते हैं, वो सभी तरीका के लोग होते हैं और वो उन लोगों को इमीडिएटली वो पहचान में आ जाते हैं। आजकल तो फेस रीडिंग्स भी है, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है कि आप जैसे भी उसको फोटो खींच देते हो और उसके डिटेल्स लेते हो तो पूरा का पूरा उसका कैरेक्टर से लेके हर चीज आ जाता है। और उसके वजह से ये पता चलता है कि ये आदमी कहाँ का रहने वाला है, उसका आई कार्ड क्या है, उसका ये क्या है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसमें ज़्यादा कुछ भी देरी नहीं लगती है। अभी चुनाव या आयोग लिस्ट ही नहीं दे रहा है, और जब ये चुनाव आयोग चले जाए या गवर्नमेंट किसी हालत से गिर जाए तो बहुत सारे लोग जेल में जाएंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने वोट किए और जहाँ जहाँ पे उनके वोट की फोटो थी वो सब पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। सब लोग फोटो खींच के उसके आइडेंटिफिकेशन देखेंगे तो सरकार बड़ी मुसीबत में आएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर अभी इतने डेवलप हो गए कि उसका फोटो भी यदि जब किसी आदमी का तुमने चैट जीपीटी पर डाला और उसके डिटेल्स मांगे तो 2 मिनट में सबका सब आ जाता है। तो ये सब सिचुएशन के वजह से अभी चोरी करना भी बड़ा मुश्किल है। मित्रों, तथागत भगवान बुद्ध बार बार तुम्हें यही बताते हैं कि सत्य से ही चिपके रहो, झूठा मत करो। ये 10 साल की जितने भी तुमने मस्ती की है, होठ चोरी से तुम्हारे आंख में जितना बार लस्टर चढ़ा था, वो एक दिन में सब का सब खत्म हो जाएगा। जेल के अंदर में रहोगे, सब कुछ कमाया हुआ था वो सब बर्बाद हो जाएगा। करके कोई भी कुछ थोड़े से फायदे के लिए अपनी कुर्बानी मत करो, झूठे रास्ते पे मत चलो। भगवान बुद्ध का यही सिद्धांत है, वही हमने को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हर वक्त हमें बताया। ऐसा ऐसा रास्ता बाबा साहब ने हमको छोड़ दिया, बताया कि आज भी हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। इतने बड़े पैमाने में ये होता है। आज दोपहर की और एक बात है, हमारे कुछ लोग बड़े बड़े अपनी कुछ रिपब्लिकन पार्टी के पुराने नेता ये वो सब, उनको जब इलेक्शन आता है सब लोगों को एकदम से जैसे नशा चढ़ जाती है, और बहुत सारे चर्चा कर रहे थे कि ऐसा कुछ थर्ड फ्रंट होता है या नहीं होता। ये सब बकवास, ये सब लोग कोई मतलब नहीं है। जब बारिश होता है तभी वो दरवाजे वो छतरी खोलते हैं और छतरी पूरी फटी रहती है, जब उनको मालूम होता कि अपने पास में कुछ है ही नहीं। आज ऐसा एक भी नेता नहीं है, चाहे कोई नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई भी पार्टी का भी नाम लेने की जरूरत नहीं, कि जो कम से कम 500 लोग जमा कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में ये सब लोग अपने कुछ ना कुछ स्पॉन्सर रहते हैं या कुछ ना कुछ किसी के इसमें रहते हैं। मैं आपको केवल एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि शरद पवार रहे या उद्धव ठाकरे रहे या और कोई इवन बीजेपी रहे, वो अपने अलायंस के साथ में क्यों रहते हैं? क्यों उनको लगता है कि भाई अपन अकेले नहीं लड़ सकते? बिहार में इतना सारा तमाशा हो रहा है, नीतीश जी के साथ में पूरे के पूरे झुक गए, और जब पता चला कि नीतीश का पलड़ा भारी है तो वहां पे नीतीश के बड़े बड़े कटआउट्स लगे और बीजेपी के मोदी के हटाए गए। अब उनको मालूम है कि अकेले बदौलत कुछ नहीं होता। जब तुम्हें ये मालूम है तो हमारे झंडे, फिर वो कोई भी पक्ष करे, में किसी का नाम लेने की बात नहीं है, लोग जैसे भी लिए तो वो ट्रोल होते हैं। और हमारे भी यहाँ पे कोई कम अंधभक्त तो है ही नहीं है, तो वो बस चढ़ बैठते कि भाई तुमने ऐसा किया, हमारा नेता कौन रहेगा, या क्या सोए रहते 5 साल तक? क्या किया तुमने? अभी बच्चों गड़ू ने बहुत बड़ा स्पॉन्सर प्रोग्राम किया है, बाद में पता चला कि वो भी एक बीजेपी का स्पॉन्सर प्रोग्राम था। जिनके पास में करोड़ों संपत्ति है, जिसमें 60-70 करोड़ का संपत्ति है, जिन्होंने जिसका हाथ रख के, उद्धव ठाकरे के हाथ रख के उन्होंने अपनी सांसदीय सीट ली है, और उसी के अगेंस्ट में छुरा खुपसने का और उसी के अगेंस्ट में ये सब करने का और बीजेपी के साथ में जाके बैठने का, ये बहुत दिन तक नहीं चलता। ये सब तुम लोग कुछ ना कुछ एक्सपोज होते हैं, और जब एक्सपोज हो जाते तो इतने फिर जाते हो कि कहीं के नहीं बचते। करके मित्रों, नहीं आए तो नहीं, कोई जबरदस्ती से कोई उचका रहा, और यह मैं सब लोगों को लगता है कि मैं क्यों सांसद नहीं बनूं, मैं क्यों ये नहीं बनूं, मैं क्यों ये नहीं कर सकता। सब कर सकते हैं, लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ती है। कौन आईएएस को कौन नहीं बैठ सकता? कोई भी बैठो, जिसकी भी उम्र 32 से कम है वो सब बैठ सकते हैं, लेकिन उसकी तैयारी करने की किसी की इच्छा नहीं है। हम बगैर पढ़ाए, बगैर पूछे, बगैर हमारा ये करके स्टडी करके हम लोग आगे में बैठे। हमें ये मालूम नहीं कि हमारे भाग कितने हैं, कितने भागों में कैसे कैसे गए, कौन से कम्युनिटी वाइज भाग बांटे गए हैं, वो कैसा डिविजन्स में बीजेपी को कैसा फायदा हो गया, कौन किधर में घुसा, क्या होगा, कैसे वो लिस्ट फर्जी है, क्या है, कौन किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है। और बस खड़े होने का और लोगों को एक 500, 1000, 2000 वोट
पाने का, यही तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले हर एक कारपोरेशन के इलेक्शन व सभी जगह हम लोगों ने अपने आप को सावध रखना चाहिए। अभी अभी एक पवन खेड़ा की एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उन्होंने बड़े फैक्ट्स के ऊपर में, राहुल गांधी भी अभी फैक्ट्स के ऊपर में आए हैं। उन लोगों ने कहा कि भाई एक तरफ मोदी के पास में ये है और एक के पास हम लोगों के पास में महाअघाड़ी के पास में ये है, आपको चूज करना है कि उसमें से क्या तुमको पसंद है। और जब लोगों को प्रश्न पूछते हैं, मैं अभी देख रहा हूँ इतने में कंटिन्यूअसली राहुल गांधी के भाषण में, वक्तव्य में काफी फर्क पड़ा हुआ है। पहले थोड़ा सा फ्लो कम था उनका, लेकिन अभी काफी बढ़ गया है। और निश्चित रूप से बाबा साहब का नाम लेना, बुद्ध की वाणी कहना और ये सब चीजें जो आज तक हमारे लोग कहते समय भी हमें डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो निश्चित रूप से कोई किसी को बात बताने की जरूरत नहीं है। और हम आप अपने आप को इतना डेवलप करो कि हमें किसी के बारे में सोचने की कोई बात नहीं। हम अपने को स्वयं प्रश्न करो कि हमने क्या करना चाहिए और उसके हिसाब से आगे की तैयारी करो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही रुकता हूँ। मिलेंगे हम कल तक के लिए। जय भीम।